जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरयू सनातन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले पूर्णिमा के बारे में। ज्येष्ठ माह में जो भी व्रत त्योहार होते हैं बड़े ही फलदायक होते हैं। ज्येष्ठ माह का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। ज्येष्ठ माह में ही हमारे यहाँ गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और भी अन्य त्योहार पड़ते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा व्रत की कथा में जानकारी लेते हैं। ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। साथ ही सुहागिन महिलाएं आज अखंड सौभाग्य की कामना से वट पूर्णिमा का व्रत भी करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है और कहते हैं कि इस दिन यदि विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा किया जाए तो जीवन में सभी दुख व कष्ट दूर होते हैं। भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और इनके प्रसन्न होने से माँ लक्ष्मी भी अपनी कृपा बरसाती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा के बाद यह व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप लेकर उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे प्रिय श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो। इस व्रत रखने से मनुष्य सब पाप से दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि बहुत शुभ होती है। इस उपवास से केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं होता, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में सुविचार रखने चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही हैं, विराजमान है। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान की पूजा कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजन करना मानव जाति के समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या हो व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्का मुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का यह समावेश किया गया है। जिस तरह लकड़हारा गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख गोपगणों से सुना है कि यह व्रत सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप वह सुख भोगकर परलोकों में मोक्ष के अधिकारी हुए। भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा संपूर्ण सुननी चाहिए और लिया गया संकल्प पूरा करना चाहिए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उनका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उनके मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। सत्यनारायण भगवान की कृपा के प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने उस व्रत की याद दिलाई तो उन्होंने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। फिर एक साहूकार अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए शहर चला गया। वहां उन दोनों को चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु ने कारागार में डाल दिया। इतना ही नहीं, साहूकार ने अपने घर में भी चोरी हो गई और पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती किसी के घर श्री सत्यनारायण के पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापसी आने का
वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह दोनों निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह ही उन्हों का धान तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया और घर में आकर साहूकार के विद्वान से पूजा किया। जय श्री राम। दोस्तों।